हाय फ्यूचर बर्ड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ क्लास 10th PSCB ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਸਿਡ ਬੇਸਿਸ ਐਂਡ ਸਾਲਟਸ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ you have been provided with three test tubes। ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਟੈਸਟ ਟਿਊਬਸ ਦੇਤੀਆਂ। one of them contains distilled water। ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ distilled water ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਚ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੈਡ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਾਂ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਇਨ ਵਨ ਲਾਈਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ वन ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਥਰਡ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰੈਡ ਲਿਟਮਸ ਪੇपर, ठीक है। इस च मैंने डिप किया, इस च भी मैंने डिप किया, इस च भी डिप किया। मैंने 3 ऑब्जर्वेशनस हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर इस च सीगा वाटर तो कोई चेंज होएगा लिटमस पेपर दे विच? नहीं होएगा। लेकिन अगर इस च सीगा लेट से मेरे को बेस, बी तो बेस बी तो ब्लू, यानी आ जो लिटमस पेपर है हुणे ब्लू हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर मैं थर्ड सिचुएशन च देखा जिस मेरे को एसिड है लेट से, तो उत्थे मेरा रेड लिटमस रेड ही रहेगा। सो होएगा कि वट आई विल डू, आई विल पुट 1 ड्रॉप फ्रॉम ईच टेस्ट ट्यूब ऑन रेड लिटमस पेपर। जो सोल्यूशन है इट विल चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू अगर वो बेस है। नाउ अगर आप एक ड्रॉप बची हुई 2 टेस्ट ट्यूब के आप अपने लिटमस पेपर ते पाइए, क्योंकि हुण अपने कोल जो आ लिटमस पेपर, हुण तुसीं कहोगे ना मैम अपने बेस का आइडेंटिफाई कर लिया, बेस का डिफरेंशिएट कर लिया, वट अबाउट दिस अपना एसिड और वाटर, इन्होंने तो आप देख के नहीं दस सकते कि एसिड है कि वाटर है, क्योंकि दोनों च लिटमस रेड है। एक्चुअली जो लिटमस मेरा हुणी ब्लू कन्वर्ट होया सी ना बेस च, वही लिटमस मैं यूज़ करूँगी वाटर और एसिड दे विच। सो अगर वो एसिड के कॉन्टैक्ट आन च दोबारा रेड हो गया, दैट मीनस उस टेस्ट ट्यूब च एसिड है, लेकिन अगर वाटर होया तो ब्लू दा ब्लू ही रहेगा, ठीक है, एज वाटर इज न्यूट्रल, ठीक है। वही चीज़ दिखती हुई है। इफ़ यू वांट यू कैन take one reading कि now we put 1 drop from each other 2 test tubes on the litmus paper which is blue। क्यों? क्योंकि हुनी blue हुआ है। the solution which will turn it red again is an acidic solution। अगर वो नहीं कर पा रहा then it is neutral, that is distilled water, ठीक है। next is why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels। curd is an acidic, कर्ड एसिडिक नेचर की होंगी है, या खट्टे सबसटेंसेस जो एसिडिक नेचर के होंगे, इन्होंने ब्रास या कॉपर वैसल्स क्यों नहीं रखा जाता? बिकॉज ये दोनों मैटल्स की कैटेगरी च आते हैं, दे कैन रिएक्ट। सो होंगे कि कर्ड एंड अदर सोर सबसटेंसेस कंटेन एसिड्स, देयरफॉर व्हेन दे आर कैप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वैसल्स, जो मैटल होंगे रिएक्ट कर जाता है एसिड दे नाल। एंड ऑफ कोर्स यू शुड नो दिस, देन व्हेन मेटल प्लस एसिड रिएक्ट्स इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस अलॉन्ग विद हार्मफुल प्रोडक्ट्स। सो दैट्स वाई मेरा जो खाना है वो खराब हो जाएगा, इट विल स्पॉयल द फूड, इट विल बिकम अनफिट फॉर कंजप्शन, उसनों आप खा नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। सो सिंपली हुनी मैं 10 के हटी ऊपर वाले क्वेश्चन विच हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस फॉर दिस गैस। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, जल्दी हुई मोमबत्ती लैके जाओ, जेडे अपनी हाइड्रोजन गैस है वो बबल लवे। बबल किवें बनावांगे? सोप सोल्यूशन चो पास करके देखना, थोनों पॉप की आवाज़ करके ना पटाका फुटेगा, छोटा जा, इन्ना ज़्यादा सीरीयस नहीं होएगा, ठीक है। सो अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नू। सो ये तो आप कर चुके हैं। नेक्स्ट इज टेक अ फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, यानी कि मैंने मेटल ले लिया, जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिए, एंड ऐड 5 ml ऑफ डाइल्यूट H2SO4। कदे भी तुसी कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ना कम नहीं करोगे, यू विल ऑलवेज टेक डाइल्यूट। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। वी कैन टेस्ट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग विद अ पॉप साउंड व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर। हाइड्रोजन लवे जल्दी हुई कैंडल लेके जाओगे, इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट, जस्ट अ सेकेंड, so sorry, just a second, yes, metal compound A reacts with dilute hydrochloric acid to produce effervescence। what is effervescence? डिस्प्रिन देखिए, डिस्प्रिन पानी च पाने हो या घरे एक्सपेरिमेंट कर सकते, बेकिंग सोडा पिया होएगा और सिरका विनेगर पिया होएगा, वो दोनों नू ऐड करोगे या डिस्प्रिन पानी च पाओगे, effervescence होंगी है। effervescence होंगे रिलीज ऑफ CO2। सो द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। तो इत्थे पता लग जाना चाहिए सी ऐसी गैस जो जल्दी हुई कैंडल में बुझा दे, दैट ऑब्वियसली हैज़ टू बी CO2। उस तो बाद राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो मैटल का कंपाउंड ए लिता, HCl ने रिएक्ट करवाया तो उन्होंने क्या CO2 प्रोड्यूस हो रही है, तो आप कैल्शियम कार्बोनेट लवेंगे CaCO3। मैनू किवें पता लग गया मैम कैल्शियम कार्बोनेट ही लेना है?
क्योंकि क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, उस च की लिखा होया है, उस च लिखा होया है इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड समझ रहे हो, कैल्शियम कित्थों आया? अगर मैंने स्टार्टिंग दा मेटल जो है कैल्शियम लिता सी, कार्बोनेट किवें पता लग्या? क्योंकि उहदे CO2 रिलीज़ हो रही है तो कंपाउंड विच कार्बोनेट होना जरूरी है। सो इत्थे तुहानूं समझ आएगा हाउ डू वी आइडेंटिफाई की लिखना है। सो कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ होया, HCl नाल रिएक्ट किया, बैलेंस करना, बैलेंस मैं लास्ट चैप्टर सिखा चुकी हूँ, खुद कर लेना। अपने को बनेगा कैल्शियम का क्लोराइड विच इज़ CaCl2 नाल CO2 रिलीज़ होएगी, क्यों? क्योंकि वी आर रिएक्टिंग मेटल विद मेटल का कंपाउंड विद एसिड, ठीक है, और नाल H2O तो अपने को है ही है। नेक्स्ट इज why do HCl HNO3 show acidic characters in aqueous solution while the solutions of compound like alcohol या glucose acidic character नहीं show करते? देखो, मैं किसी भी चीज़ में पानी चक के पा दा, वो एसिड नहीं बन जाएगा। अगर मैं कहां किसी भी चीज़ में मैं पानी में पा दा तो एसिडिक कैरेक्टर शो कर देगी, किसी किताब या किसी जगह तो नहीं लिखा हुआ। एवरी कंपाउंड हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टीज। HCl HNO3 दी प्रॉपर्टीज है, इस करके वो एक्वा सोल्यूशन में एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। अल्कोहल ग्लूकोज एसिडिक नहीं है तो क्यों शो करेंगे? ठीक है, सो बिकॉज HCl HNO3 हुण मैं किवें मन्ना किहड़ी प्रॉपर्टी है जो आपां नूं डिफाइन कर सकदे कि पर्टिकुलर सबसटेंस मेरा एसिड है। थोड़ी क्लास के लैवल के हिसाब नाल तुसीं इन्ना ही समझना कि अगर मैं पर्टिकुलर चीज़ में पानी च पा रही हाँ और वो पानी दे विच जाके H+ रिलीज़ कर रही है, प्रोटोन्स रिलीज़ कर रही है, हाइड्रोजन आयन्स रिलीज़ कर रही है, then it is acidic. So because HCl HNO3 etc dissociate in water to form hydrogen ions which is the H+, but glucose and alcohol नहीं करते, इस करके they show acidic character in aqueous solution while alcohol ते glucose नहीं करते. Next is why does an aqueous solution of an acid conducts electricity? Aqueous solution electricity क्यों conduct कर रहा है? very important point. एक कोई चीज़ याद रखनी है लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ, electricity हमेशा कदों conduct होगी when you have फ्री आयन्स या फ्री इलैक्ट्रॉन्स, फिर ही थोड़ी इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट होएगी, ठीक है। सो एसिड्स डिसोशिएट इन एक्वस सोल्यूशन जिहदे विच आयन्स बन जाते, H+ इज एन आयन, राइट, पॉजिटिव है, प्रोटोन है। सो दीज आयन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। हाउ इट इज सेम? बिकॉज क्वेश्चन सेज वाई डज ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? क्योंकि ड्राई दे विच H+ आयन से नहीं है, और मैं बार बार कह रही हूँ एसिडिक कैरेक्टर इज शोन बाय H+ आयन, H+ नहीं तो कोई एसिडिक कैरेक्टर नहीं, ठीक है। सो हेंस इट डज नॉट एक्ट एज एसिड। नेक्स्ट कम्स while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? मेरे को एक बीकर है, मैंने एसिड ਨੂੰ डाइल्यूट करना है, सो why it is recommended कि मैं पानी ਦੇ बीकर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਵਾਂ, क्योंकि अगर मेरे को इन्नी क्वांटिटी च तेजाब है, एसिड है, मैं उस च पानी पा रही हूँ, दैट कुड बी एक्सप्लोजिव, क्योंकि हीट बाहर निकलेगी, हीट के नाल बीकर मेरा फट सकता है। सो व्हाट यू विल राइट इन द आंसर, since the process of dissolving an acid in water is exothermic, एनर्जी रिलीज़ होंदी है, इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। अगर इदा किया जाता है दैन इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही है, तो जिहड़ा मिक्सचर है वो बाहर आके बर्न कॉज कर सकता है, इट कैन स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न, उस चीज़ तो बचाने लिए आप ये करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ इज द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स विच इज़ द H3O पॉजिटिव आयन अफेक्टेड व्हेन अ सोल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਡਾਇल्यूट ਕੀਤਾ ਫॉर दिस सिचुएशन ਤੁਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ H+ इज एक्चुअली H3O पॉजिटिव, दोनों इस सिचुएशन 'ਚ सेम है। फॉर एग्जाम्पल मान लो, ठीक है। सो जो मैं किसी एसिड को डाइल्यूट करती हूँ तो कंसनट्रेशन हाइड्रोनियम आयन की पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी ना। देखो मेरे को एक बीकर है, इस लेट से टोटल पानी है और कुछ मेरे लवे आयन्स है, ठीक है, H+ से H3O पॉजिटिव के लगा लो, मैं इस होर पानी ऐड करदा तो आयन्स उन्ने ही रहनगे, आयन्स तो चेंज होने तो रहे, बस यही आयन्स थोड़ा ऊपर हो जाएंगे, कोई नीचे आ जाएगा, आयन्स वधन तो रहे। सो होएगा कि पर्टिकुलर वॉल्यूम दे विच कॉन्सनट्रेशन घट जाएगी, आयन्स वध तो सकते नहीं, खुद तो प्रोड्यूस हो नहीं सकते, जिन्ने हैं उन्ने ही रहनगे। मैं जिन्ना एसिड दे विच पानी पाती जाऊँगी ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मेरा एसिड इन्ना पतला हो जाएगा कि पर्टिकुलर वॉल्यूम च आयन्स की कंसनट्रेशन बिल्कुल घट जाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएगी, ठीक है। Next is what is the concentration of hydroxide ions, which is the OH negative, affected when excess base is dissolved in solution of sodium hydroxide? मेरे को sodium hydroxide है which is actually a strong base, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं excess base dissolve करी जावा, so the concentration of hydroxide ions increase होएगी,
ਇਹ ਖੁਦ ਬੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਸ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ OH ਆਇਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ओवरऑल OH negative ions increase होंगे. Next is you have two solutions A and B. ठीक है, the pH of solution A is 6, the pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Very important. मेरे को pH की range होती है, it starts from 1 to 14. 7 is neutral, right? And the pH value of less than 7, it indicates an acidic solution. This indicates neutral, this indicates basic solution. उन्होंने पूछे हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा कितनी होगी, एसिड साइड की होगी यानी सोल्यूशन H होगी. So the pH value of less than 7 indicates an acid solution, 7 तो ज़्यादा indicates basic solution. pH 6 वाला एसिडिक है, ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे rather than pH 8 जो कि बेसिक है. अगर ये क्वेश्चन च हाइड्रोक्साइड आयंस कर दिए आप OH माइनस, देन आंसर विल रिवर्स, ये पलट जाएगा. फिर solution B wins with more concentration of hydroxide ions. ठीक है. Next is what effect does the concentration of hydrogen ions have on the nature of the solution? देखो, अगर मैं गल करा हाइड्रोजन आयंस की विच इज H+, इन्हें द सोल्यूशन पे की इफेक्ट पेगा. सिंपल इक्वल लाइन में बार बार रिपीट कर रही हूँ. हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इट विल बी मोर एसिडिक. घटेगी तो इट विल इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ द सोल्यूशन, राइट. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अकल च पा लो, समझो इसमें की कह रहे हैं. डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H+ आयंस. हजे तक आप की गल कर रहे थे कि बेस जो है OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा, एसिड जो है वो H+ रिलीज करेगा. लेकिन मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है कि मेरे बेस को भी H+ आयंस होंगे हैं. सो यस, दे ऑल्सो हैव H+ आयंस. किमें गल कर दिया बाय कॉन्सेप्ट. सो यस, बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैज H+ आयंस. However, इन्हां दी concentration घट होंदी है OH तो. That what makes the solution basic? It is comparison. आयंस दोनों लवे दोनों होंगे, जो ज़्यादा होएगा वो डिटरमाइन करेगा कि मेरा जो सोल्यूशन है वो एसिड की तरफ है या बेस की तरफ है. ठीक है. नेक्स्ट इज अंडर व्हाट सॉइल कंडीशंस डू यू थिंक farmer would treat the soil of his fields with quicklime, calcium oxide or slaked lime, calcium hydroxide या chalk which is calcium carbonate. ये पता होना चाहिए. quicklime दा साइंटिफिक या एक्चुअली केमिकल नेम की है कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ड लाइम दा केमिकल नेम की है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चॉक दा की है कैल्शियम कार्बोनेट. तीनों ही कैल्शियम के सॉल्ट्स है, एक ऑक्साइड है, एक हाइड्रोक्साइड है, एक कार्बोनेट है. ये तीनों ही बेसिक हैं, तीनों ही बेसिक है. तो मैं इनू सॉइल दे विच क्यों पाऊंगी? अगर एज अ फार्मर मैं इनू सॉइल च पा रही हूँ, दैट मीनस मेरी सॉइल एसिडिक है. सो इफ द सॉइल इज एसिडिक, इम्प्रॉपर है कल्टीवेशन दे लई, उसकी बेसिसिटी वधाउण दे लई उसनू मैं की करूँगी, बेस नाल ट्रीट करूँगी ताकि एसिड बेस नू मार दे. ठीक है. इट ट्रीट्स द सॉइल विद क्विकलाइम एंड स्लेक्ड लाइम एंड चॉक. नेक्स्ट इज राइट द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2 which is the bleaching powder. Next is name the substance which on treatment with chlorine yields bleaching powder. Calcium hydroxide, CaOH whole twice. What I'm saying, CaOH2 याद रखना, whole twice नहीं याद रखना. Next is name the sodium compound which is used for softening hard water. हार्ड वाटर का मतलब ये नहीं है आइस नहीं है, बर्फ नहीं है, या तुसी को पत्थर वर्गा पानी. हार्ड वाटर इज एक्चुअली जिस च आयंस वगैरह ज़्यादा होंगे, मैग्नीशियम दे, कैल्शियम दे, वो अपनी किसी भी चीज़ लिए सही नहीं है. वाई बाल वगैरह खराब हो जाते अगर आप नहाने, कपड़े खराब हो जाते. सो इट इज़ नॉट गुड. अपन उन्होंने सॉफ्ट करना पैंदा है. सुने तेरे पेरेंट्स कहते इस जगह का पानी वधिया नहीं है. सो दैट इज़ वट कि इत्थों का पानी हार्ड है. सो वॉशिंग सोडा आप पा दें विच इज़ Na2CO3 डॉट 10H2O. Next is what will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate, sodium hydrogen carbonate is heated. इसनों मैं अगर हीट करा तो क्या होगा? रिएक्शन लिखनी है. Simply when the solution of sodium hydrogen carbonate या sodium hydrocarbonate is heated which is NaHCO3, sodium carbonate release हो जाएगा, पानी अलग release हो जाएगा and along with evolution of CO2 gas. ठीक है जी. नेक्स्ट इज राइट एन इक्वेशन टू शो रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पैरिस एंड वाटर. POP जी होंगी है ये, जस्ट अ सेकंड. ओके, डिस्कस करते विच कॉल आ गई सी. सो POP रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म जिप्सम. जिप्सम काफ़ी हार्ड हो जाता है. प्लास्टर्स विच आप यूज़ करते हैं जिमें बाहां वगैरह अपने प्लस्तर लगते हैं. सो प्लास्टर ऑफ पैरिस इज कैल्शियम का सल्फेट होंगे,
ਐਂਡ ਇਸ 'ਚ ਹਾਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ H2O ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੋਇਸਚਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਪਸਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਕਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟਰਨਸ ਰੈਡ ਲਿਟਮਸ ਬਲੂ, ਉਹਦੀ ਪੀਐਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਰੈਡ ਟੂ ਬਲੂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੀ ਤੋਂ ਬਲੂ, ਬੀ ਤੋਂ ਬੇਸ, ਯਾਨੀ 7 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਯੂ ਵਿਲ ਟਿਕ दैट। नेक्स्ट इज a solution reacts with crushed eggshells to give a gas that turns lime water milky। very important ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਕੀ ਕੌਣ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? CO2। ਸੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? HCl ਹੈ। नेक्स्ट इज 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl। देखो ध्यान ਨਾਲ सुनो, ਇਹ क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला होएगा कि मेरे को 10 ml NaOH है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, यानी आपस से की बोलते थोड़ी लैंग्वेज कट मार के लड़ना, आई डोंट नो, मैंने इन्नी समझ नहीं आ रहा मैं की बोला। बेसिकली एसिड बेस ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, बेस एसिड ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। सो 10 ml of NaOH ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 8 ml of HCl ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ 20 ml ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ HCl ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ? ਸਿੰਪਲ, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये भी 2 ना मल्टीप्लाई होगा, यानी 16 ml। ठीक है, नेक्स्ट इज which one of the following types of medicine is used for treating indigestion। indigestion क्यों होंगी है बच्चा? क्योंकि अपने बॉडी के विच जो HCl है स्टमक ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, तो that causes indigestion। so मैं antacid यूज करूँगी, यानी कि actually they are bases which neutralize the excess acid in our stomach, that's why the term is antacid। ठीक है, next is ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਮੈਂ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਡਾਇਲੂਟ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਲੈਕਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਟ ਰਿਐਕਟਸ ਵਿਦ ਜ਼ਿੰਕ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਸ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਆ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਸ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ सल्फेट बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन अपना बाहर आ गया। या एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट की बजाय यू कैन से मेटल प्लस एसिड दी रिएक्शन है। नेक्स्ट इज अगेन मेटल और एसिड दी रिएक्शन है, दिस इज मेटल मैग्नीशियम, एसिड अपने को HCl दिता है, सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, सेम गोस फॉर दीज टू रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपाउंड सच एज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज also contain hydrogen but are not categorized as acids। describe an activity to prove it। देखो मैंने क्या सी ना कि एल्कोहल और ग्लूकोज ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਜਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ C6H12O6। ਜਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਐਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ CH3CH2OH। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਸਟਿਲ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਐਸਿਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਸਿਡ ਹੋਏਗੀ। ਐਸਿਡ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨਸ डिसोशिएट करके दे दे। ठीक है, सो ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ और ग्लूकोज ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, दैट्स वाई दे आर नॉट एसिड्स। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ प्रूफ करो एक्टिविटी ਨਾਲ। सो मैं एक सर्किट बनाऊंगी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ सर्किट, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ HCl, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, प्लीज़ इग्नोर दैट। मैं अपने कोल एसिड पा लूँगी बीकर ਦੇ ਵਿੱਚ, HCl ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ HCl ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਲਬ ਗਲੋ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਮੈਂ ਐਲਕੋਹਲ ਪਾ ਦਾਂ, यही मैं ग्लूकोज पाना है, बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सो दैट इज अ श्योर शॉर्ट चेक कि ये फ्री हाइड्रोजन आयंस नहीं है। नेक्स्ट इज वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी। बार बार बच्चा सेम चीज़, इलैक्ट्रिसिटी कंडक्शन लिए आपां नूं की चाहिए? आयनिक स्पीशीज़। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, ये कुछ भी नहीं होंदा, डिवॉइड यानी एबसेंस ऑफ एनी आयनिक स्पीशीज़, यानी कि इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। रेन वाटर इम्प्योर होंदा, बहुत सारी आयनिक स्पीशीज़ आ जाती है, कुछ एसिड्स आ जाते हैं, दैट्स वाई इट कंडक्ट्स इलैक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज वाई डू एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एबसेंस ऑफ वाटर। क्योंकि बिना पानी तो H+ से डिसोशिएट नहीं होंगे, H+ से डिसोशिएट नहीं होंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेंगे, बार बार एक ही लाइन रिपीट होएगी। नेक्स्ट इज आप दसना है, आपको pH दी हुई है, ये बेसिक है यार, सिंपली देख लो, कुछ नहीं है। न्यूट्रल है तो pH 7 होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है तो pH 11 हो सकती है। मतलब आप उन्होंने गिवन ऑप्शंस तो चूज कर रहे हो, स्ट्रॉन्गली एसिड यानी pH 1, वीकली एसिड चाहे चूज 4, वीकली एल्कलाइन चाहे विल चूज
pH 9 ਇਹ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯੂ ਵਿਲ ਡਿਟਰਮਾइन। pH ਦੀ ਰੇਂਜ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਬੇਸਿਕ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ 1 2 3 ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਰਹੋਗੇ 14 13 12 ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਲਕਲਾइन, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। नेक्स्ट इज इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। दो टेस्ट ट्यूब्स लेती हैं, दोनों के मैग्नीशियम रिबन पाता इक्वली। HCl नू एक ट्यूब च पाया, दूजी च एसिडिक एसिड नू पाया। किस टेस्ट ट्यूब दे ज़्यादा फिज होएगी? फिज क्यों आएगी? गैस रिलीज हो रही है। एक्चुअली दिस इज कंसर्नड विद कौन ज़्यादा एसिडिक है। HCl इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड कंपेयर टू एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आप कंज्यूम करते हैं, HCl कंज्यूम कर सकते हो। एसिटिक एसिड की ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਨੇਗਰ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਿਊਡਲਸ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਿਊਡਲਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਸੋ ਫਿਜ਼ਿੰਗ ਵਿਲ ਅਕਰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਨ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ A ਕਿਉਂਕਿ HCl ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ HCl ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਵਿਚ ਸ਼ੋਜ਼ ਦ ਫਿਜ਼ਿੰਗ। ਫਿਜ਼ਿੰਗ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਐਪੀ ਫਿਜ਼ ਖੋਲ ਦੋ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ CO2 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ फ्रेश मिल्क हैज़ pH ऑफ 6। अगर मैं इसको कर्ड च कन्वर्ट करना है तो की pH चेंज होएगी? सिंपली कर्ड इज़ मोर एसिडिक दैन मिल्क, सो pH रिड्यूस होएगी। अगर pH लेट से 6 है तो लेट से 5 4 रिड्यूस हो रही है pH। जितनी ज़्यादा pH घट होगी उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होएगा मेरी कर्ड का। नैक्सट इज़ एक दुध वाला है जो अपने फ्रैश मिल्क के थोड़ा सा बेकिंग सोडा पाता है। क्यों पाता है? क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसका जो मिल्क है हल्का जिहा बेसिक रहेगा तो इन्नी जल्दी कर्ड दे विच सैट नहीं होएगा। जिन्ने भी एसिड्स हैं कर्ड नूं बनाउण लई जिहड़े मिल्क दे अंदर बंदे रहिंदे आ, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे उस बेस दे नाल। इस करके कर्ड बनने नूं ज़्यादा टाइम लगेगा, उसका मिल्क थोड़ा फ्रैश रहेगा। आई चीज़ उन्हें दित्ती हुई है। द मिल्कमैन शिफ्ट्स द pH ऑफ द फ्रैश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन बिकॉज इन अल्कलाइन कंडीशन मिल्क जो है जल्दी कर्ड नहीं बनता। नैक्सट इज़ POP जी है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर च रखनी पैंदी है। हुणे डिस्कस किया सी वाई, बिकॉज POP जो है इट इज़ अ पाउडरी मास, एक बहुत सारा पाउडर वाला मास है जो कि मॉइस्चर या वाटर एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है और एब्जॉर्ब करके एक हार्ड सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? सिंपली एसिड बेस नूं मार देगा, बेस एसिड नूं मार देगा, फाइनल मेरे को सॉल्ट बचेगा और वाटर बचेगा। दिस इज in a nutshell neutralization reaction. When an acid mixed with a base, they react with each other to form salt and water with the release of energy and cancel each other's effect. This process is known as neutralization reaction. ठीक है, एग्जाम्पल दी हुई है, दो एग्जाम्पल्स हैं। NaOH दी HCl ना करवा दो, जो अपने घरे कॉमन सॉल्ट NaCl बन जाएगा, नाल पानी रिलीज होएगा और नाल हीट रिलीज हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि हीट रिलीज होती है। नैक्सट इज़ ड्यूरिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ਲੈਂਦੇ ਆ, इनो वगैरह ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਬੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾ HCl ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। नेक्स्ट कम्स गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। लास्ट क्वेश्चन है अपना। सो वॉशिंग सोडा की गल करिए, इट इज़ यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ਨੂੰ रिमूव करते हैं। नैक्सट इज़ इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप कितने यूज़ करते हैं? केक वगैरह में फ्लफी करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक्चुअली हुंदा की है ना, बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा की गल करिए और बेकिंग पाउडर की गल करिए ना, फर्क हुंदा। अगर मैं बेकिंग पाउडर की गल करा, बेकिंग पाउडर के अंदर बेकिंग सोडा के अंदर मैं एक टाटारिक एसिड यानी माइल्ड एसिड पा दिंदी हाँ। ये दोनों आपस के रिएक्ट कर देंगे ने एंड जो आप इनू गर्म करते हैं या पानी च मिलाने इतना CO2 रिलीज़ होती है और जो मेरा ब्रेड है या केक है फ्लफी हो जाता है। सो मैं दोबारा बोलूँगी, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अलग होंगे। बेकिंग पाउडर इज़ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टाटारिक एसिड। हल्का जहा टाटारिक एसिड वैसे इमली के विच हुंदा है। नैक्सट इज़ इट इज़ यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। रटन वाले पॉइंट्स है। नैक्सट इज़ कुछ गल्लां ने जो तुहानूं पता होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ला लो इहदा। विनेगर दे विच एसिटिक एसिड हुंदा है, ऑरेंज दे विच सिट्रिक एसिड हुंदा है, टैमरिंड इमली दे विच टाटारिक एसिड हुंदा है, टोमैटो दे विच ऑक्जेलिक एसिड हुंदा है, कर्ड दे विच लैक्टिक एसिड हुंदा है, लेमन दे विच सिट्रिक एसिड हुंदा है, एंट दा जो स्टिंग हुंदा ना, कट दे जेहड़ा
एंड वो अपने अंदर की छड्डदी है, मिथेनोइक एसिड छड्डदी है। दैट्स वाई अगर कदे चींटी वगैरह कट ले यू हैव टू अप्लाई बेकिंग सोडा देयर। चाबी वगैरह घसाना तो चलो अलग चीज़ आपां करदे आ, अगर तुसीं ते बेकिंग सोडा भी लगा लोगे वो एसिड नाल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करके ਉਹਦਾ इफेक्ट ਉੱਥੇ कैंसल कर देगी। नैक्सट इज़ नेटल स्टिंग, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ मैथेनोइक एसिड ਹੁੰਦਾ है। बाकी ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ NaCl कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, NaOH कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लिग्ड लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, CH3COH विच इज़ एसिटिक एसिड या विनेगर, ਇਹਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਇਥਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਹੈ, ਬਲੂ ਵਿਟਰੋਲ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਲੂ ਵਿਟਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਜਿਪਸਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर वाचिंग द वीडियो।